दोस्तों आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल लेट्स डिस्कस में। दोस्तों आज 10 अगस्त 2020 है और आज हम क्लास 10th का हिंदी का वर्कशीट नंबर 16 करने जा रहे हैं। तो आइए इसे करते हैं दोस्तों। यह पाठ 2 है और बाल गोविंद भगत से लिया गया है, जिसे लिखा है राम वृक्ष बेनीपुरी ने। तो राम वृक्ष बेनीपुरी जी ने बाल गोविंद भगत नामक पाठ में समाज में व्याप्त कई रूढ़ियों एवं रीति रिवाजों को नकारते हुए सामाजिक सुधार का पुरजोर समर्थन किया है। अर्थात बाल गोविंद भगत एक समाज सुधारक थे और उन्होंने जो राम वृक्ष बेनीपुरी जी लिखते हैं कि जिस प्रकार से रूढ़िवादी समाज में जो ऊंच नीच का भेदभाव होता है, महिलाओं के प्रति भेदभाव होता है, समाज में जातिवाद का भेदभाव होता है, इन सभी कुरीतियों से लेकर के जो है ना उन्होंने सुधारने का जो है ना बहुत बड़ा पुरजोर समर्थन किया और इस और बेटे को के क्रियाक्रम में तुल नहीं किया, पुतोह बहू से ही आग दिलाई ऐसा। और इसलिए उन्होंने जो है ना अब बेटे बहू को की जगह जो है ना पुतोह को उन्होंने आग दिलाई। किंतु ज्यों ही श्रद्धा की अवधि पूरी हो गई तो पुतोह के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया, उसके भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया, यह संदेश देते हुए कि इसकी दूसरी शादी कर देना। इधर पुतोह रो रो कर कहती, मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा, बीमार पड़े तो कौन एक चुल्लू पानी भी देगा। अर्थात ये कहना चाहती है, जो मतलब बाल गोविंद भगत के जो पुतोह है वो कहना चाहते हैं अगर हमारी शादी कर दोगे तो अगर आपको बुढ़ापे में कौन पानी देगा, कौन खाना देगा। मुझे अपने चरणों से अलग मत कीजिए। लेकिन भगत का निर्णय अटल था। बाल गोविंद भगत का निर्णय अटल था। वो अपने जो बात वो कह देते थे वो करते थे। अटल था, तू जा, नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़कर चल जा दूंगा। यह भी उनकी आखिरी दलील, और इस दलील के आगे बेचारी ही क्या करते चलते। तो आइए दोस्तों, इसका को जो क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करते हैं। बेटी की मृत्यु होने पर बाल गोविंद भगत ने पुतोह से आग दिलाई, इसके पीछे क्या तर्क हो सकता है। दोस्तों इससे पहले जब वर्कशीट आया था उसे आप अगर बेहतर तरीके से पढ़े होंगे तो बेहतर तरीके से आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, लेखक ने बाल गोविंद भगत द्वारा पुतोह की दूसरी शादी के माध्यम से समाज को क्या संदेश दिया है। और घर नहीं छोड़ने के लिए बाल गोविंद भगत की पुतोह ने क्या कर तर्क दिए। और क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, आप अपने आसपास के किसी एक सामाजिक बुराई के बारे में अपने विचार लिखिए तथा यह भी बताइए कि उन्हें कैसे दूर किया जा सकता है। तो आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है, बेटे की मृत्यु होने पर बाल गोविंद भगत ने पुतोह को उसे आग दिलाई, इसके पीछे क्या कारण है। तो बाल गोविंद भगत ने पुतोह से आग दिलाई इसीलिए कि वे भगवान के निराकार रूप को मानते थे। उनका मानना था कि मृत्यु के बाद आत्मा परमात्मा से लीन हो अर्थात मिल जाता है। इसीलिए भगत ने अपने बेटे के क्रियाक्रम में कोई आडंबर नहीं किया और उसकी चिता में आग अपने पुतोह बहू से दिलाई। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, लेखक ने बाल गोविंद भगत द्वारा पुतोह की दूसरी शादी के माध्यम से समाज को क्या संदेश देना चाहता है। दोस्तों लेखक ने बाल गोविंद भगत द्वारा पुतोह की दूसरी शादी के माध्यम से समाज को बताना चाहता है कि वे पुरानी सामाजिक मान्यताओं या परंपराओं को नहीं मानते और भगत के अनुसार पुतोह की अपनी जवानी थी, उसके सामने सारे जीवन था, वह अकेले नहीं रह सकती पाएगी। मनुष्य का मन चंचल होता है। इन सभी बुराइयों से बचने के लिए पुतोह को दूसरी शादी विवाह करवाना चाहते थे और समाज में विधवा विवाह को खत्म करने का और विधवा विवाह पर जोर देते थे और लड़की की शादी करके जीवन जीने का संदेश दिया। अर्थात दोस्तों इसमें है दूसरी शादी विवाह करवाना चाहते थे और समाज में विधवा विवाह को जोर देना चाहते थे, खत्म नहीं जोर देना चाहते थे, यहाँ करेक्ट कर लीजिएगा दोस्तों। और लड़की का शादी कराने के जीवन जीने का संदेश दिया। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, घर नहीं छोड़ने के लिए बाल गोविंद भगत की पुतोह ने क्या तर्क दिए।
तो घर नहीं छोड़ने पर बाल गोविंद भगत ने कहा कि वह अपने पतोह के मृत्यु के बाद गोविंद भगत को अकेले नहीं छोड़ना चाहती हैं। पतोह के अनुसार गोविंद को बीमार पड़ने पर उन्हें पानी देने वाला और उनके लिए भोजन वाला कोई नहीं था, इसीलिए वह चाहती थी कि अपने ससुर जी को अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, गतिविधि। आप अपने आसपास के किसी एक सामाजिक बुराई के बारे में अपने विचार लिखिए और बताइए कि उन्हें कैसे दूर किया जा सकता है। तो दोस्तों हमारे सामाजिक बुराई जो है ना, सबसे बढ़िया मुझे लग रहा जो एक निरक्षरता है, यानी अशिक्षा एवं एक या अभिशाप सामाजिक है। ये अशिक्षा एक सामाजिक अभिशाप है। और साहित्य, संगीत व कला विहीन मनुष्य संगीत सिंह रहित पशु के समान है। संगीत मनुष्य सिंह रहित पशु के समान है। तो शिक्षा पाना कठिन है, लेकिन शिक्षा पाकर मीठा हो जाना काफ़ी जो है ना कठिन है। और प्राचीन समय से लेकर वर्तमान समाज में बहुत से लोग अशिक्षित हैं। जो शिक्षित व्यक्ति की तरह अपने जीवन में समाज और सफलता नहीं पाते, इसीलिए हमारे समाज में भेदभाव होता है एवं राष्ट्र निर्माण में काफ़ी अंतर दिखाई देता है। शिक्षित और अशिक्षित निरक्षरता दूर करने के उपाय। शिक्षा के महत्व के बारे में लोगों को जागरूकता फैलाकर सरकार द्वारा प्रदत्त मुफ्त शिक्षा से लाभ देना, ये सब करके कर सकते हैं दोस्तों। लोगों को उसकी ज़रूरतों से संबंधित उपकरण पहुंचाकर हम शिक्षा निरक्षरता को दूर कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लास के बारे में लोगों को बताकर कि ऐसे भी पढ़ाई होती है, आप ऐसे भी पढ़ सकते हो। और शिक्षा प्रदान करने वाले सामाजिक संस्थानों से लाभ प्रदान कराना, बच्चों को शुरुआती शिक्षा में सहायता कराना, जैसे पारिवारिक सहायता, गरीबी को दूर करके। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है, शिक्षा में लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करना, अर्थात भेदभाव को ख़त्म करके। और इस प्रकार हम सभी नियमों तरीकों से शिक्षा को बढ़ाकर निरक्षरता को कम कर सकते हैं। तो दोस्तों थैंक यू। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।